पर फिर क्लास 10th के लिए हिंदी में आप लोगों का लखनवी अंदाज का तीसरा भाग और अंतिम भाग के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से लखनऊ के नवाब एक सफेद पोश सज्जन व्यक्ति रेलगाड़ी ट्रेन के एक डिब्बे में सफर कर रहे थे और उनके ही समीप जो लेखक बैठे हुए थे और दोनों में जो है एक प्रकार से कल्पना की भावना से बातचीत जैसे हो रही है और उनके खाने का जो खीरे खाने का जो तरीका था नवाब साहब का, वो लेखक को अपनी ओर खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था और आश्चर्य भी कर रहा था कि उनका जो तरीका है एक अलग ही तरीका था, है ना, जिसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया था कि किस प्रकार से नवाब जो है, जो लखनऊ के नवाब है, वो रईसी दिखाने के लिए कि हम खानदानी रईसी होते हैं, वो दिखावे की संस्कृति को अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थर्ड पार्ट तीसरे भाग और अंतिम भाग के ऊपर चर्चा करते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसी का तरीका। यानी नवाब साहब ने जिस प्रकार से खीरे का इस्तेमाल किया, काटा, छीला, धोया और उसको नमक मिर्च लगाया और मुंह के पास ले गए, उसको सूंघा और कल्पना किया कि मैं खा रहा हूँ और खिड़की से बाहर ले जाकर छोड़ दिया और मुंह पोंछ लिया और ढिकार मारने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो खीरे को खा लिए। तो ये सब जो दृश्य है ना, लेखक को आश्चर्य करने वाला था और मानो लेखक को आश्चर्य करते हुए वो कह रहे हो कि यह खानदानी रईसों का तरीका, जो रईस होते हैं इसी प्रकार से होते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यानी इसे कहते हैं खानदानी तहजीब। ये है तहजीब और जिस प्रकार से नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता और नजाकत का अर्थ होता है कोमल। ठीक है, उसके बाद कहने लगे कि हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म यानी छोटा, नफीस एवं एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। यानी छोटा सा एक बढ़िया तरीका कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीकों से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या मान लीजिए आप ऐसा तरीका अपना रहे हैं, केवल सूंघ लिए और उसके बाद ऐसा महसूस करें कि आप खा रहे हैं लेकिन ले जाकर बाहर फेंक दिए, तो क्या ऐसा पेट में जा सकता है, आपके अंदर शरीर में जा सकता है ना? क्या तृप्ति हो सकती है? ऐसा लेखक का प्रश्न था। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है, यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, लेकिन होता है अपदार्थ चीज, यानी जल्दी पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी ज्ञान के जो भाग है वो खुल गए, यानी आश्चर्य हो गया लेखक को कि पहचानना कि ये एक नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक का कहना है कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना किए से पेट भर जाने का डकार अगर आ सकता है, मान लीजिए आप खीरा को खाएं नहीं और केवल सूंघकर और केवल कल्पना करके, इमेजिन करके आपका पेट भर सकता है, तो बिना कहानी, बिना विचार, घटना और कैरेक्टर, पात्रों के हिसाब से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? लेखक ऐसा सोच रहे थे, है ना? तो लेखक का यह सोचना बहुत ही आश्चर्य है और लेखक ने किस प्रकार से दिखलाया है इस पाठ में कि किस प्रकार से जो लखनऊ के जो सफेद पोश लोग होते हैं, तो रईसी खानदानी को दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो दिखावा करते हैं और अपनी नवाबी किस्म की स्थिति को दिखलाना चाहते हैं और कहना चाहता है कि हम हैं लखनऊ के नवाब, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पाठ का समाप्ति। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।